हमें लगता है कि डिसिप्लिन बंधन है, एक्चुअली डिसिप्लिन बंधन नहीं है। नियम मर्यादाएं, लोगों को तो ये शब्द ही नहीं आजकल अच्छे लगते। कई सारे जो बंधन होते हैं ना, जैसे रक्षा बंधन हम कहते हैं, कई बॉन्डेज ऐसे होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। डिसिप्लिन 100% डेवलप किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप किस चीज के लिए वो डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं। ये भी कई बार विजडम होता है टू अंडरस्टैंड दैट आई कैन नॉट डू दिस एंड आई कैन डू दिस। वो एक अलग चीज है, वो समझना जरूरी है। सिस्टर श्रेया, डिसिप्लिन के बारे में बात करते करते मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि हर स्पिरिचुअल जगह जो होती है ना, ध्यान की जगह जो है, उस पर फास्टिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है और फास्टिंग में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मेंटल जो कैपेबिलिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भूख ऐसी चीज़ है जिसे जो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं कि भूख और नींद से आप लड़ नहीं सकते, ये कहीं ना कहीं तो आपको ओवरटेक या ओवरपावर करेगा। तो स्पिरिचुअल जगहों पे या रिलीजियस जगहों पे इस फास्टिंग पे इतना तवज्जो क्यों होता है? फास्टिंग भी तो आपकी विल पावर बढ़ाती है ना। फास्टिंग के कई सारे फायदे हैं। एक फायदा ये है कि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई जरूर होती है। बिल्कुल। अगर आप एक दिन का भी वीक में फास्ट रखते हैं, आप नहीं कुछ खाते हैं, सो इट इज लाइक गिविंग रेस्ट टू योर बॉडी एंड टू द ऑर्गन्स। वो उसका एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि कई बार हमें कई चीज़ों की आसक्ति होती है ना, टेम्पटेशन, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं ये खाए बिना रह नहीं सकता। तो फास्टिंग आपके अंदर वो भी एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप करती है कि मैं इसके बिना रह सकता हूँ। वो अलग चीज है कि कई बार हम फास्टिंग करते करते भी घड़ी देखते रहते हैं कि कब पूरा होगा या ये 9 दिन कब पूरे होंगे। एक्चुअली में वो इसलिए होता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाए, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ाए, वो फिर चीज आपके लिए नेचुरल हो जाए, आपके लाइफस्टाइल में आ जाए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फास्टिंग से डिसिप्लिन स्पिरिचुअलिज्म होता है। फास्टिंग एक मैकेनिज्म है आपका डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए, आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द वे। कुछ तो बाहर आपको करना पड़ेगा जो आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ा रहा है। तो खाने के प्रति भी आजकल देखो, खाने के प्रति भी कहाँ सेल्फ कंट्रोल रहा है। पहले खाने के प्रति भी कितना सेल्फ कंट्रोल होता था ना, ये खाना है, इतना खाना है, नहीं खाना है, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। अभी हम क्या कहते हैं, खाना नहीं था, खा लिया, मन कर रहा था, या मेरा पेट भर गया है, मन नहीं भरा है। So all this is a sign of lack of self control. So fasting भी एक तरीका है, एक तरीका है जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल, आपकी विल पावर है वो बढ़ती है। तो कई बार ना बहुत लोग कहते हैं डिसिप्लिन कैसे लाएं अपनी ज़िंदगी में, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ भी याद दिलाना बहुत ज़रूरी कि अगर आपने ये तय कर लिया कि 3 दिन की फास्टिंग करनी है, या नवरात्रों में 9 दिन के लिए करना है, या रोज़े रखने हैं मुझे 30 दिन 40 दिन के लिए, या लेंट का सीज़न है कि मैं 1 महीने के लिए कुछ छोड़ रहा हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत तरीका है डिसिप्लिन बनाने का। कई बार लोग ये ओवरलुक कर देते हैं कि मैंने साल में या महीने में 1 दिन फास्टिंग की। ये भी डिसिप्लिन बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। स्पिरिचुअलिटी में ये रिचुअल्स होते ही इसीलिए हैं। रिचुअल्स किस लिए होते हैं? रिचुअल्स एक रिमाइंडर का काम करते हैं। वो रिमाइंडर क्या होता है, अच्छा आप 9 दिन ये करके देखो, लेकिन आप करो उसको अपनी खुशी से, मजबूरी से नहीं करो, करने के लिए नहीं करो। फिर जब आप वो करते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। जैसे अगर आप देखेंगे ना, थोड़े दिन के लिए भी अगर लोग सात्विक खाते हैं या फास्टिंग करते हैं तो कहेंगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का लगता है, बहुत लाइट फील होता है, उनको बेनिफिट मिलते हैं। अब एक्चुअली जब आपको किसी चीज का बेनिफिट मिलता है तो आपको उसको क्या करना चाहिए? और करना चाहिए। पर हम कई बार क्या करते हैं, अरे हो गया यार, फैशनेबल था, ठीक है अब अगले साल करेंगे, पूरा हो गया बस। प्रॉब्लम ये है स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो डिसिप्लिन्स होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन क्या करता है, जैसे आपने पहले भी बहुत सुंदर लाइन कही थी, वो फ्रीडम दिलाता है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन बंधन है, एक्चुअली डिसिप्लिन बंधन नहीं है। नियम मर्यादाएं, लोगों को तो ये शब्द ही नहीं आजकल अच्छे लगते। कई सारे जो बंधन होते हैं ना, जैसे रक्षा बंधन हम कहते हैं, कई बॉन्डेज ऐसे होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। एक चीज आपने बंधन की बात कही तो उससे मेरे दिमाग में आया कि कभी कभी डिसिप्लिन जो होता है ना, वो एक पनिशमेंट की तरह लगता है कि यार इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैं ये खा नहीं सकता, मुझे ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, एट्सेट्रा। क्योंकि डिसिप्लिन में बहुत बार सैक्रिफाइस इन्वॉल्व होता है, वो पनिशमेंट की तरह लगता है। तो ऐसे केस में इसका नज़रिया कैसे बदलें हम? पनिशमेंट वो ज़्यादा देखने वाले को लगता है। हाँ, जो कर नहीं रहा होता ना डिसिप्लिन, उसको लगता है ये तो बड़ा
जैसे कोई सुबह उठने की बात है या रोज जिम जाने की बात है या जो भी आपका डिसिप्लिन है, तो देखने वाले को वो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन करने वाले को, जैसे हमने पहले भी कहा, कि उसको उस डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, उसको नहीं पनिशमेंट लगता। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात कही। एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आपको एक माउंटेन क्लाइंब करना है, बहुत देर से आप चले जा रहे हैं, पानी ख़त्म हो गया, आसपास कोई आदमी नहीं है, भूख लगी है, बहुत प्यास लगी, अब गिव अप करने का मन हो गई और मैं नहीं चढ़ सकता, अब तो हो गया, मैं यहीं पे गिर रहा हूँ। और ऐसी स्थिति हम सबके साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर हुई है। और फिर आप चलते चलते अब आप गिरने वाले हैं, अचानक आपको सामने 2-3 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा लेक दिखाई देता है। तो अचानक आपके मन में स्फूर्ति आ जाती है, आप दौड़ के वो 2-3 किलोमीटर दौड़ जाते हैं वो लेक तक। तो एक समय ये था कि आपके पास बिल्कुल शक्ति नहीं थी, मरने तक आ गए थे आप, भूख प्यास से तरस रहे थे आप, और आप बोल रहे थे कि मेरे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं एक कदम और चल पाऊँ। और अचानक आपके ब्रेन ने एक पानी का बहुत बड़ा तालाब देख लिया और आप में स्फूर्ति फिर से आ गई। तो ये क्या है? वही शरीर है, वही थॉट प्रोसेस है, वही इंसान है। तो कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन तो काम आ रहा है, लेकिन ब्रेन को बेवकूफ़ भी आप बना रहे हैं ना। मन की शक्ति, इसी को तो कहते हैं ना, माइंड पावर। तो मन की शक्ति क्या थी कि जब आपने देखा, हाँ, आपने कहा उन्होंने लेक को देखा, तो मन को जो चाहिए था, उसको प्यास लगे थे, बिल्कुल। तो मन ने जब वो चीज देखी तो उसको क्या लगा कि ये वहाँ पानी है, ये मुझे चाहिए, तो वो पावर आ गई। ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, हर जगह में आप देखेंगे, चाहे वो मैराथन्स होते हैं या कहीं होते हैं, वो कहते हैं जो लास्ट लेग ऑफ रेस होती है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो फिजिकल से नहीं होती, वो ज्यादातर मन से होता है, बिल्कुल। क्योंकि बॉडी गिव अप कर रही होती है, बॉडी रुकने के लिए कह रही होती है, पर आपको क्या दिखाई दे रहा होता है? आपको वो फिनिश लाइन दिखाई दे रही होती है, आपको वो गोल्ड मेडल मिलता हुआ दिखाई दे रहा होता है, आपको वो लेक दिखाई दे रही होती है, किसी बच्चे को वो अपना जो उसका ड्रीम है, उसको फुलफिल होता दिख रहा होता है, समझो वो कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, वो दिखाई दे रहा होता है। दिस इज कॉल्ड अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। बहुत बढ़िया। आप अपने मन को विजुअलाइज कर रहे हो, तो वो जब आपको रिजल्ट दिखाई देता है, तो रिजल्ट आपके अंदर वापस ताकत लेकर के आता है। जैसे कई बार क्या करते हैं कई लोग, जैसे हमारे धर्म में क्या कहेंगे, आप अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाएंगे। हाँ। तो लोग कहते हैं ये बेवकूफ बना रहे हैं ना, कई बार कहते हैं, पर एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मोटिवेशन ना। राइट। क्या आप, जैसे वो बच्चे का मोटिवेशन, आप इतना पढ़ेंगे तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, पर ये जरूरी है। अगर आप एंड रिजल्ट नहीं देखेंगे, उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, तो आपका जो पोटेंशियल है, हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, अपने आप से, पर हम अपना बेस्ट पोटेंशियल और बेस्ट कैपेसिटी तो दें। हमें फर्स्ट आना है वो जरूरी नहीं है, वर्ल्ड में नंबर 1 आना है वो जरूरी नहीं है, पर कभी कभी हम अपना जो पोटेंशियल है, अपनी जो कैपेसिटी है, उस तक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। परफेक्शनिस्ट मैंने देखा डिसिप्लिन बहुत हाई होता है, वो हर चीज़ सही तरीके से मिलजुल के लगातार लग के करते हैं, लेकिन वो डीपली अनहैप्पी होते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है। परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। परफेक्शन हम सबका एक नेचुरल नेचर है, हम सबको अच्छा लगता है परफेक्शन, सबको अच्छा लगता है। कोई भी काम करें हम उसको परफेक्टली करें, हम एक डाइनिंग टेबल सेट करें हम परफेक्टली करें, हम एक रिकॉर्डिंग करें हम परफेक्टली करें, इट्स ओके। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट इज सेल्फ क्रिटिकल होना। परफेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा दूसरा संस्कार कि हम बहुत क्रिटिकल हैं सेल्फ के प्रति। सेल्फ एनालाइज करना तक भी ठीक है, आपने एनालाइज किया, समझो आज हमने आज सारा दिन रिकॉर्डिंग करी, फिर हमने शाम को बैठ करके थोड़ा सा एनालाइज किया कि ऐसे कर सकते थे, ये ऐसे कर सकते थे, वो भी ज़रूरी है, बिकॉज वो हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट, इट्स स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन एक होता है क्रिटिकल होना, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वो आपको अच्छा फील नहीं कराता। एक वो चीज़, और दूसरा हमें परफेक्शन पसंद है लेकिन सामने वाले को नहीं है, कंट्रोल करना। परफेक्शनिस्ट क्या होता है, खुद तो जैसा करता है फिर उसको तो सारे के सारे वैसे होने चाहिए। तो ये दो चीजें आपको डिप्लीट करती है। एक, बहुत ज्यादा अपने प्रति सेल्फ क्रिटिकल होना, एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि गलती नहीं पता होगी तो हम चेंज कैसे लेकर आएंगे। लेकिन अपनी निंदा करते रहना, अपने को नीचे गिराते रहना, अपने से ठीक से बात नहीं करना, कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर तो कभी आमिर खान बनेगा ही नहीं इंसान। हमें वैसे तो किसी को कुछ बनना जरूरी नहीं है।
एवरीबडी हैज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट प्रोसेस। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो आपको परफेक्शनिस्ट दिखाई दे रहे हैं, हमने क्या कहा था, ज़रूरी नहीं है वो अनहैप्पी है, ज़रूरी नहीं है वो हैप्पी है, और ज़रूरी नहीं कि हमारी क्षमता वैसी है, ज़रूरी नहीं है हमारी क्षमता वैसी है, पर परफेक्शन के लिए एम करना कुछ गलत नहीं है। हाँ, परफेक्शन अगर मैं एम कर रहा हूँ, आज मैं कोई काम भी कर रहा हूँ, उसमें एक एम रखना कि ग्रेजुअली, जैसे हम रोटी की बात ही कर रहे थे, हम एम भी नहीं रखें कि ये गोल बने। एक है वो टेढ़ी मेढ़ी बनी और मैंने रात को बैठ के सोचना शुरू कर दिया, मेरे से तो बनती नहीं है, मेरे से तो होता नहीं है, मैं तो कर नहीं सकता। या हमने बना ली तो हम दूसरे को कहना शुरू करें, गोल बननी चाहिए, ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये भी नहीं करना। हाँ, वो आपकी पावर को डिप्लीट कर रहा है। पर अगर आज इंडिया का मैप बना भी तो आप एम तो रखेंगे ना कि धीरे 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 मुझे उसको गोल बनाना है, तो वो एम रखने में क्या बुराई है। बुराई ये है कि आप 2 जने रोटी बना रहे थे, उसने 2 दिन में बना ली, आपको 10 दिन लग गए, वो प्रॉब्लम है। आप एम रखो परफेक्शन का, पर आप उसको ऐसे नहीं कंपेयर नहीं करो किसी के साथ। ठीक है, जिस मतलब ईच टू देयर ओन, each to their own, each one has their own capacity, उनके टैलेंट, एक्सपर्टीज, स्किल, पास्ट एक्सपीरियंस, देयर टू मेनी फैक्टर्स जो वर्क करते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि डिसिप्लिन इनकलकेट किया जा सकता है, ये कैरेक्टर ट्रेट है या इमोशन है? कभी कभी होते हैं कि इमोशन अगर है तो ज़रूरी नहीं कि मैं ये इमोशन मेरे अंदर हो, मैं अलग किस्म का बंदा हूँ, लेकिन अगर ये कैरेक्टर ट्रेट है जिसको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरे पर्सनैलिटी के विपरीत है। तो ऑल आई वांट टू आस्क यू इज, डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जिसको इनकलकेट किया जा सकता है, जिसको अपने कैरेक्टर में बांधा जा सकता है? डिसिप्लिन 100% डेवलप किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप किस चीज़ के लिए वो डिसिप्लिन यूज़ कर रहे हैं। ये भी कई बार विजडम होता है टू अंडरस्टैंड दैट आई कैन नॉट डू दिस एंड आई कैन डू दिस, वो एक अलग चीज़ है, वो समझना ज़रूरी है। डिसिप्लिन क्या है, आप वो चीज रिपीटेडली कर रहे हैं, दृढ़ता से कर रहे हैं और आप उसको अचीव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आस्थमा है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो मैराथन भागना ही है, सो मैं कितना भी डिसिप्लिन्ड हो जाऊं, पर जो मैंने गोल सेट किया वो भी तो ठीक होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 तो डिसिप्लिन आप इनकलकेट कर सकते हो, पर ये जो आपने कहा कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो अगर एक कोई आस्थमा का पेशेंट है या आपको पता है कि वो चीज शायद आपकी बॉडी के कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो समझदारी ये होगी कि फिर आप वो रिस्क ना लें। तो ये भी एक माने, ये तो बेसिक, जैसे हम कहेंगे, ये तो कॉमन सेंस है। आप जो गोल चूज कर रहे हैं, आप उसको केयरफुली चूज करें और फिर आप उसमें डिसिप्लिन होकर के उसको अचीव करें। वो गोल जो आप चूज कर रहे हैं वो भी क्लैरिटी से करना चाहिए। बहुत बढ़िया। सिस्टर श्रेया, सवाल आया है, कई सवाल आए, उसमें से एक ये है कि अजीत पाल हैं, वो पूछ रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और कई बार आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कई देर तक वो मेरे दिमाग में चलता रहता है, जब वो स्थिति या वो इंसान चला भी जाए, और उससे मैं बहुत इरिटेटेड रहता हूँ काफ़ी लंबे समय तक। ये मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जब हम गुस्सा करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही होता है। गुस्सा हमें आता इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये वीकनेस की निशानी है। अच्छा। कब हमें गुस्सा आता है? जब सामने वाला कुछ हमारे अनुसार नहीं करता है। बिल्कुल। मेजॉरिटी केसेस में हमें लगता है सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, लोग हमारे अनुसार होने चाहिए, सिचुएशन हमारे अनुसार होना चाहिए, हमने ऐसा बोला उसको ऐसा करना चाहिए। सो व्हेन थिंग्स डोंट हैपन माय वे, मेरे तरीके से नहीं होता, तो मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आना माना क्या है, अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है, बोल में भी बाद में आएगा, लेकिन अंदर मन डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। मन थॉट्स क्रिएट करता है, तो गुस्से में क्या थॉट आ रहे हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको टाइम पर आना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको कितनी बार समझाया। आपका एक एक थॉट गुस्सा क्रिएट कर रहा है, गुस्सा आता नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम कोई चीज बहुत बार कर लेते हैं ना, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है, नेचर बन जाती है, तब हमें लगता है ये ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन एक्चुअली सबकॉन्शियस लेवल पर वो हम ही कर रहे होते हैं, हम क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो थॉट अपने आप तो नहीं आता ना, हम क्रिएट कर रहे होते हैं। सेम सीन में किसी को बहुत काम होगा और किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है, सेम चीज होगी, एक व्यक्ति लेट आया,
एक कहता है ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी आ गया ना, चलो अब शुरू करते हैं। दूसरा इतना गुस्सा कर देता है, कैसे लेट आया, उनको दूसरे के टाइम की वैल्यू नहीं है, उनको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, उनको मेरी वैल्यू नहीं है। सो दीज टू पीपल आर थिंकिंग डिफरेंटली। तो गुस्सा कुछ नहीं है, कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ, मेरे मन ने गलत सोचना शुरू किया, मेरा मन डिस्टर्ब हो गया। अब वो थॉट लेवल तक तो रहता नहीं है। फिर वो जो मैं गलत सोच रहा हूँ, अगर वो कोई मेरा सबऑर्डिनेट है, जूनियर है, अगर सीनियर होता तो हम कहते हैं मैं गुस्सा पी गया ना, कई बार हम कहते हैं मैं गुस्सा पी गया। तो गुस्सा पी का क्या मतलब है, फिर भी रह गया अंदर। मैंने क्रिएट तो कर लिया, मेरा नुकसान तो होना ही है, पर मुझे पता है कि अगर मैंने इसको निकाल दिया तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, नौकरी भी छूट सकती है। तो पी लिया मना, सप्रेस कर लिया, पर मेरा मन डिस्टर्ब हुआ, मेरी हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट होगा, और वो वहां पर जरूर निकलेगा जहां मैं निकाल सकता हूँ। तो इसको अवॉइड कैसे करें? क्रिएट ही नहीं करें। वो कैसे होगा? आपका मन है, आपकी सोच है, आप डिसाइड कर सकते हैं क्या सोचना है। आपको काम ही तो कराना है ना। पहले तो ये समझे कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा, ये कैसे पॉसिबल है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उस चीज का इतना मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम तो लोगों के और उनके संस्कारों के और उनके बिहेवियर के गुलाम हो गए ना। समझो कोई लेट आया है, आप कहते मेरे को बहुत गुस्सा आया, आप अपने को प्रोटेक्ट करें ना। वो लेट आया, आप अपने को कहे अच्छा इसको कहना है, ये नहीं चलेगा, कंपनी में ऐसा नहीं चलता, कुछ तो डिसिप्लिन होता है ना, आपको उसको कहना है, बस आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको सही सोचकर सभ्यता से वो बात कहनी है। क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, फिर आपके बोल भी सभ्य नहीं होते। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि सामने वाला इरिटेट भी हो जाता है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप छोटी सी बात कह रहे हैं कि मैंने शायद पहले भी कहा है कि खाते वक्त टीवी मत देखो, खाते वक्त फ़ोन पे मत रहो। अब एक बार प्यार से रोज़ बोल रहे हैं, प्यार ही से बोले जा रहे हैं, और सामने वाला इरिटेट हो रहा है कि क्या आपको दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रही बात। तो आप प्यार से बोले जा रहे हैं, प्यार से बोले जा रहे हैं, एक दिन सामने वाला उठ के बोलता है आपको प्रॉब्लम क्या है, हर बार मुझे टोक देते हैं। अब आप ऐसी चीज़ के लिए बोल रहे हो जो अच्छा है सामने वाले के लिए, लेकिन सामने वाला उससे इरिटेट हो रहा है। अब उल्टा केस दे रहा हूँ मैं आपको, मैं बहुत पेशेंट हूँ, सामने वाला इरिटेट हो रहा है, सामने वाला गुस्सा हो रहा है, उसका सोल पावर कम है, लेकिन वो मेरा बच्चा है या मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो उसकी मदद कैसे करें? इसमें दो चीज़ हैं। पहले कभी कभी उनके एक्शन देख करके हम भी डिस्टर्ब हो गए होते हैं अंदर से। बाहर से प्यार से बोल रहे होते हैं, अंदर से हम भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, कितनी बार बोला है, ये समझते क्यों नहीं है। लेकिन हमें पता है कि अगर हमने थोड़ा सा भी जोर से बोला तो ये तो उठ के ही चले जाएंगे, ये तो बात ही नहीं करेंगे। तो हम कई बार अंदर बहुत डिस्टर्ब हो गए होते हैं, डर भी रहे होते हैं कि बोले कि नहीं बोले, लेकिन फिर भी कोशिश करके आराम से एक लाइन बोलते हैं। तो पहली चीज है कि किसी का एक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उसने किया तो आपकी शिक्षा का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, आपके सामने कौन बैठा है। अगर वो छोटा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो अभी तक अडल्ट नहीं है, तो आप एक चीज बहुत बार भी बोलते हैं क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं एज अ पेरेंट। आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बार बार बोलना भी। पेरेंट नहीं सिखाएगा, पेरेंट नहीं शिक्षा देगा, पेरेंट नहीं एडवाइस करेगा, तो कौन करेगा। लेकिन जब कोई अडल्ट हो जाता है, फिर उसके पास एक अपनी पावर होती है डिसाइड करने की, तब आप इशारा देते हैं, फिर थोड़ा न्यारा हो जाते हैं। वो भी एक मैच्योरिटी होती है। फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो थोड़े से उस चीज को सुनने के लिए तैयार हैं, फिर आप इशारा देते हैं, फिर आप न्यारे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डिटैच नहीं होते तो वो उनको कंट्रोल लगता है, उनको लगता है ये हमें सफोकेट कर रहे हैं। तो हमारे सामने कौन बैठा है वो भी देखने की जरूरत है। हम एक अडल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको गाइड कर सकते हैं। पर जब वो बच्चा है, जब तक उसकी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है, जब तक उसको पता नहीं है उसके लिए राइट रॉन्ग क्या है, तब हमें एक बात कई बार भी बोलनी पड़ती है, क्योंकि उसको नहीं पता उसके लिए राइट क्या है, उसको नहीं पता उसके लिए गलत क्या है। तब हम जिम्मेवार हैं। पर एक समय के बाद हर एक अपनी जीवन के लिए खुद भी तो जिम्मेवार है ना, वो खुद जिम्मेवार है, वो खुद डिसीजंस ले सकता है। बहुत बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आपने दिया, वेरी ब्यूटीफुल।